ओम शांति। हमारे बाबा बेहद के बाबा हैं। उन्होंने ये बेहद का डायमंड हॉल बच्चों के लिए बनवाया है। दुनिया के सभी लोग जो यहाँ आते हैं वो इस डायमंड हॉल को देखकर ही हैरान होते हैं। ये ऐसा स्थान है जहाँ की बाबा से हमारा कुंभ का मेला होता है और आपस में भी हमारा मिलन होता है। अपने अपने केंद्रों पर हम वर्षों से रहते हैं, सेवा करते हैं, धारणा करते हैं, लेकिन यहां आकर जब भी आते हैं तो नए नए भाई बहनों के ग्रुप्स में अपने संगठन को देखकर हमारा दिल कितना खुश होता है। जो परिवार की स्नेह है और शक्ति है उसकी स्वतः ही महसूसता आती है। हम भी देखते हैं कि जब भी हमें भाई बहनों से इस हॉल में मिलने का चांस मिलता है तो हम कहते हैं वाह बाबा वाह, वाह तेरे बच्चे वाह। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बाबा के प्रथम बार जो बच्चे आए हैं वो जरा हाथ उठा दें। काफी है, बहुत अच्छा। हर ग्रुप में बाबा के प्रथम बार के नए नए बच्चे आते हैं। परिवार में लौकिक में भी जब कोई नया बच्चा आता है तो सबको बहुत खुशी होती है। वो बहुत प्यारा भी लगता है, लाडला भी होता है। मुरलियों में बाबा ने कहा है कि आपका कोर्स तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए थे कंप्लीट हो गया था, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा की रचना जो उसके बाद हुई उन्होंने फिर अव्यक्त कोर्स किया जिसमें उसी ज्ञान को समय के अनुसार बाबा ने सुनाया। हमारा रिवाइज कोर्स हुआ, रियलाइजेशन कोर्स हुआ। अब बाबा कहते हैं कि बलिहारी इन नए बच्चों की है जिनके निमित्त मैं आप पुराने बच्चों को भी रिफ्रेश करता हूं। इसलिए नए बच्चे आते रहें तो बाबा भी आते रहें और हमसे नई नई बातें सुनाते रहें। आज का विषय तो बहुत ही मजेदार है, दिल खुश करने वाला है। उस विषय का टॉपिक ही सुनकर हर एक आत्मा बाबा को और उनके द्वारा मिल रहे वर्षे को सोचकर स्मृति में लाकर ही खुश हो जाती है। विषय है बेफिक्र बादशाह। बताओ कितना शानदार विषय है। इसमें सब कुछ आ जाता है और ये बच्चों के इंटरेस्ट का विषय है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं बादशाह नहीं बनता, है ना, बच्चों को बादशाह बनाता हूं। और इस लिहाज से बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे स्वर्ग में आते हैं, मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, स्वर्ग का रचयिता हूं। माता पिता बच्चों को सुखी देखकर ही खुश होते हैं हमेशा, हमारे बच्चे आगे जाएं। कभी कभी बाबा कहते हैं हमसे भी आगे जाएं, क्योंकि लौकिक पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चों को अपने से भी ज्यादा लायक बनाया जाए। तो विषय है
बेफिक्र बादशाह। अब आप देखिए कि जो बेफिक्र है असल में वही बादशाह है। अगर किसी को फिक्र लगा हुआ है तो वो किसी भी पद पर होगा तो काहे का बादशाह। हाँ? आजकल के बादशाह तो रहे ही नहीं आजकल, लेकिन जो भी है जिसको कहा जाता है कांटों की सैया पर सोते हैं, नींद उनको आती नहीं, उनको सबसे ज्यादा फिक्र है जो लीडर कहलाते हैं सारे वर्ल्ड में, तो वो काहे के बादशाह हुए। तो जो बेफिक्र है वही बादशाह है, और जो बादशाह है सच्चा बादशाह वो बेफिक्र जरूर होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें, एक है क्वालिफिकेशन और एक है उसका परिणाम स्वरूप। तो बेफिक्र बादशाह। हम सब यहां बाबा के बच्चे किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? बेफिक्र बादशाह पूरे पूरे बनने के लिए। ये विद्यालय है ही किसका? राजकुमार और राजकुमारी बनाने का। बाबा कहते थे कि शायद ग्वालियर में या कहीं प्रिंसेस का कॉलेज होता था। तो ये सचमुच ही बेफिक्र प्रिंस और प्रिंसेस और किंग्स और क्वींस का बनाने वाला ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अच्छा, अब इसकी खूबियां देखिए कि यहां पर सारे सतयुग के राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी इकट्ठे ही बन जाते हैं। एक ही वक्त में यहां पढ़ाई करवाई जाती है जिसमें वो सारे के सारे यहां से क्वालिफाई होकर जाते हैं और फिर राजभाग करते हैं। अगर आप इतिहास या जिसको हम कहते हैं सुदर्शन चक्र, उसको सामने लाएं। आज भी मुरली में था कि सुदर्शन चक्र आपको घुमाना है। कहते हैं जादूगरों के पास भी एक गोला होता है और उसके पास एक जादू की छड़ी होती है। जब उनको किसी प्रश्न का उत्तर जानना होता है, ये चीज कहां गई, ये व्यक्ति कहां है, तो वो उस गोले पर जादू की छड़ी को घुमाते हैं तो गोले में वो सीनरी आ जाती है। तो बाबा ने अपने बच्चों को जन्म लेते ही वो जादू की छड़ी और जादू का गोला दे दिया है कि आपको कोई भी प्रश्न पूछे या किसी भी प्रकार का जानना हो, आप हो मास्टर त्रिकालदर्शी, तो आपको मैं ये गोला गिफ्ट में देता हूं और छड़ी गिफ्ट में देता हूं। जो कुछ देखना चाहो, कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी या चक्कर को घुमाने वाला कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। उसके आगे हर चीज दिन की तरह रोशन रहती है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनकर भी कभी दुविधा में पड़ता है तो उसका अर्थ क्या है कि उसको अपने इस गिफ्ट की विस्मृति है। उसने इस गोले को रखा हुआ है लेकिन उस पर छड़ी नहीं घुमाई, अंदर ही अंदर अपने प्रश्न को लेकर बैठा है। तो अब हम बेफिक्र बादशाह इतिहास में सतयुग से लेकर अब तक कब कब हुए हैं, अगर हम उसको जानना चाहें तो हर एक ब्राह्मण अपने आगे वो गोला ले आओ, सृष्टि चक्कर का, सुदर्शन चक्कर का, और अपने संकल्प की छड़ी घुमाओ तो आपको क्या दिखाई देगा। ये सतयुग में सारे ही बादशाह
बेफिक्र बादशाह थे। त्रेता में सारे ही बादशाह बेफिक्र बादशाह थे। ना केवल राजा रानी बल्कि यथा राजा रानी तथा प्रजा, वहां सभी के सभी बेफिक्र थे। ये इतिहास बाबा ने बच्चे की तरह हमको ABC पढ़ाया है। आगे चलो, द्वापर शुरू हुआ, फिक्र शुरू हो गया। द्वापर के बाद कलयुग के अंत तक कोई भी ऐसा बादशाह, कोई भी ऐसी रानी, कोई भी ऐसा नेता कह लो, और कोई भी प्रजा बेफिक्र नहीं रही। सीधी बात है। ये बाबा ने हमें जन्म घुट्टी के तौर पे बताया हुआ है। अच्छा, मोटे रूप में क्या फर्क रहा? स्वर्ग में पहले 2 युग में और दूसरे युग में फिक्र वाले हिस्से में और बेफिक्र वाले हिस्से में क्या फर्क रहा? उसमें 2 ताज वाले थे और उसमें 1 ताज वाले थे। ठीक है, इसमें चाबी है इस बात को जानने की कि बेफिक्र कैसे रहा जाए। उनका जो लाइट का क्राउन था, जो पवित्रता का ताज था, आत्मा की जो शक्ति थी, वह द्वापर में गायब हो गई। तो जो वर्षे के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में, प्रारब्ध के रूप में बाबा ने हमको यहां अथाह 21 जन्म का, जन्म जन्मांतर का वर्षा दिया था, वो द्वापर में खत्म। फिर तो 1 जन्म करो, 1 जन्म पाओ, 1 जन्म करो, कर्मों का हिसाब शुरू हो गया। अच्छा, ये कब तक चला? आप देखेंगे फिक्र बढ़ता गया। बहुत यत्न किए, साधुओं ने किए, महात्माओं ने किए, धर्म स्थापकों ने किए, साइंसदानों ने किए, फिलॉसफर्स ने किए, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। सिंपल बात है, जब आना ही कलयुग है, उतरना ही सीढ़ी नीचे है, तो चढ़ने का सवाल ही नहीं। करके देख लो। तो बाबा ने हमें नट शेल में बता दिया। और अब आ गया संगम। तो हम सब कहते हैं कि हम लकीएस्ट हैं, गीत भी कह रहा था, पा लिया था जो पाना है, काम क्या बाकी रहा। बहुत खुशकिस्मत है सारी दुनिया की आत्माओं में। उसका मूल कारण कि बाप हमारे साथ है, त्रिकालदर्शी का ज्ञान हमें मिला हुआ है, और हमारे लिए फिक्र खत्म। बाबा मिलते ही पहली बात फिक्र खत्म। जैसे बच्चा ऑर्फन होता है, माता पिता नहीं होते, उसको तो मेहनत करनी पड़ती है, फिक्र करना पड़ता है। छोटा बच्चा जो माता पिता के साथ है, उसको काहे का फिक्र? कोई चीज चाहिए, माता पिता का हाथ पकड़ा, लाओ। ठीक है, तो अब हम बाबा के रूहानी बच्चे बन गए, फिक्र खत्म। अब आपसे एक बात, आपका ध्यान खिंचवाते हैं। सोचो, क्या कभी शिव बाबा को फिक्र हुआ है या हो सकता है? क्या ख्याल है आपका? ये तो एक साधारण भी आत्मा कहेगी कि परमात्मा को, चाहे दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, इतने रॉन्ग काम हो रहे हैं, परमात्मा को फिक्र है? नहीं। क्यों? उसको ज्ञान है कि जब समय आएगा, तब तक मैं खुद भी आ जाऊं तो लोग सीधे होने वाले नहीं हैं। जब समय आएगा, उनकी जैसे एक वृक्ष के सूखने का समय होता है, जब एक बीज के उत्पन्न होने का समय होता है, तब वो सुनेंगे, और तो भी कोई कोई सुनेगा। इसलिए परमात्मा बेफिक्र है। पहले भी कह दिया था, यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्, जब पूरा पाप का घड़ा भरेगा तभी फूटेगा।
उसको फिक्र नहीं है। अच्छा, अगर कोई दुखी हो रहा है, भगवान को तरस है, लेकिन अपने किए का फल पा रहा है, थोड़ा बहुत तो उसको रियलाइज होना चाहिए कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा, तो परमात्मा को कभी फिक्र नहीं हुआ। आगे चलो, क्या पशुओं को फिक्र होता है कभी? जो और जीव जंतु हैं उनको भय हो सकता है कि सामने कोई आ जाए। किसी भी पशु को कल का फिक्र हो, या मेरा क्या होगा, ये लेट हो गया तो क्या होगा। मनुष्यों को तो ट्रेन मिस होने का खतरा भी हो जाए तो संकल्प ऐसे चलते हैं, जैसे बाबा कहते हैं जर्म्स बढ़ते हैं ना, जरासीम इतनी तेजी से चलते हैं। ये हो गया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या की लंबी लाइन। कोई रिश्तेदार अस्पताल में चला जाए कमाने वाला, तो बजाय उसके लिए शुभ भावना रखें कि ठीक होकर आ जाए, उनके मन में क्या चलता है आप सोचो। कभी नहीं चलेगा ठीक होके आ जाए, अरे उसको ये हो गया तो फिर क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। हमारा ये है मनुष्य आत्मा फिक्र वाली। पशुओं को ये फिक्र नहीं होता। अब सोचो, ना परमात्मा को फिक्र, ना बिल्कुल हमारे से छोटी जोनियों वालों को फिक्र। मनुष्यों का क्या हाल है? मनुष्य के भी बच्चे को फिक्र नहीं होता। एक छोटा बच्चा मनुष्य का 5 साल का, 4 साल का, बिल्कुल छोटा तो सांप को भी हाथ में पकड़ लेता है, रस्सी और सांप को, उसको कोई फिक्र नहीं होता। अच्छा, अब इतने तो बाहर एक्सक्लूड हो गए। सारे जीव जंतु, सारे प्राणी, सारे परमात्मा खुद और सारे बच्चे फिक्र से फारिग। और फिक्र किसको होता? अक्लमंद लोगों को। जरा से बड़े हुए फिक्र होना शुरू हो गया। अच्छा, सोचो कि फिक्र से कभी कुछ फायदा हुआ किसी को? किसी को भी फिक्र करने से या तो कोई चीज बदल गई हो, हालात बदल गए हो, कोई चेंज हो गया हो किसी चीज में, ना फिक्र और ही खराब करता है ना। तो वरी मेक्स करी, ये हिसाब है। तो अब बाबा ने हमारी आंख खोल दी। कौन सी आंख खोली? कौन सी आंख खोली? तीसरी। 2 तो खुली हुई थी अच्छी तरह, तीसरी खोल दी कि देखो मोटे रूप से भी फिक्र करने का कोई फायदा नहीं। देवताओं को कोई फिक्र नहीं था, 2500 वर्ष किसी को कोई फिक्र नहीं था, और तुम फिक्र में डूबे जा रहे हो। शहर की फिक्र में काजी दुबले कहा जाता है। अपना कंसर्न नहीं है, उसके लिए भी फिक्र कर रहे हैं। अच्छा बताओ, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो हाथ पैर किसी के फूल जाते हैं, जैसे जो काम कर सकता वो भी ना करे। उसका कारण ये फिक्र होता है। बाबा ने कहा हुआ है, चिंता जैसी क्या? चिंता जैसी चिता नहीं, और खुशी जैसी खुराक नहीं। तो अब आप खुशी की खुराक खाना चाहते हो, चिंता की चिता में जलना चाहते हो? हाँ? अच्छा, अब देखिए कि ये जो फिक्र है, इस फिक्र ने कहां तक तंग कर दिया लोगों को कि बेचारे, कभी कबूतर और बिल्ली की एग्जाम्पल लें आप। बिल्ली आई, कबूतर का क्या होता है बेचारे का? वो दुबक के बैठ जाता है। अच्छा, उसके हाथ तो नहीं होते, उसके सब इंद्रियां उसकी पैरालाइज हो जाती हैं, और बिल्ली उसको खा जाती है। अगर कबूतर जरा सा सोचे कि मेरे पास पर है, बिल्ली के तो पर नहीं है, होश में रहे, तो उड़कर छत पर बैठ सकता है। बिल्ली थोड़ी उसके पीछे छत पर आ जाएगी, उड़कर आसमान में जा सकता है। लेकिन वो बेचारा अपनी जो उसके पास शक्ति है उसको भी खो बैठता है। तो फिक्र अपने दिल में नोट कर लेना चाहिए कि फिक्र जैसी फालतू चीज कोई नहीं है। जिसको हम व्यर्थ संकल्प कहते हैं, उसका आधार क्या होता है?
फिक्र एक तो आगे का, ऐसा होगा फिर क्या होगा, ये होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये होगा तो फिर क्या हो जाएगा। सारा ड्रामा भूल गए, ड्रामा का रेपिटेशन भूल गए, एक्टर का पार्ट भूल गए, सब भूल गए। और उससे भी ज्यादा बी क्लास चीज है पीछे का फिक्र, जो हो गया। ऐसा ना होता तो क्या होता, ये ना करते तो क्या करते। पास्ट इज पास्ट भी नहीं कर सकते, वहां भी बिंदी नहीं लगा सकते, वहां भी बिंदी नहीं लगा सकते। तो बाबा ने तो हमें बिंदियां दी हैं, खाली माथे पे बिंदी लगा लो वो नहीं दी है। बाबा ने हमें एक्चुअल बिंदियां दी हैं कि तुम्हारे पास ड्रामा की बिंदी है, बड़ी से बड़ी ब्रेक जो ड्रामा पर खड़े रहते हैं, रोज मुरलियों में आता है, सभी एक्टर हैं, सभी का पार्ट है। किसी को किसी के शरीर छोड़ने पर दुख हो जाता है, तो भी कल ही मुरली में था, किसी का पार्ट पूरा हो गया, शरीर छोड़ दिया, इसमें वो अपना पार्ट बजाएगा। जीवन यात्रा है, आप इकट्ठे तो नहीं ट्रेन में चढ़े थे, इकट्ठे तो नहीं उतरोगे, तो क्यों फिक्र। अच्छा, इसलिए वो भी भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। मैं आत्मा हूं, मैंने कितने जन्म लिए हैं, जो इस जन्म में मेरा बेटा है वो क्या सारे 84 जन्मों में मेरा बेटा था या मैं उसका पिता था। छोटी बात भी भूल जाते हैं, फिक्र। कोई धन का लॉस हो गया तो दूसरी बिंदी आत्मा है। आत्मा तो ना घटती है, ना बढ़ती है, ना कभी मरती है, ना उसको मरने का भय है। तो मरने का भय सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ऊपर हमारे पिताजी बैठे हैं। चलो और कोई बात नहीं, तो ऑल माइटी सर्वशक्तिवान इस वक्त हमारे साथ है, और खाली उनका अलार्म बजा दो, जरूरत है उस वक्त उनसे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब कनेक्ट होने की जरूरत है उस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आगे पीछे बाबा बाबा करते रहते हैं, तो क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप गौर से देखोगे तो संगम युग पर बेफिक्र बादशाह बनना सतयुग के फर्स्ट राजा रानी से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और वैल्यूएबल चीज है। क्यों? आप कहेंगे हम तो लक्ष्मी नारायण बनने वाले, हमारा लक्ष्य, और हम इस वक्त उससे भी ज्यादा पावरफुल कैसे। अब बाबा कहते हैं सोचो, बर्फ अगर हिमालय पर है तो उसकी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। हिमालय पर तो आपको हीटर चाहिए, थोड़ी सी बर्फ पिघाल के पानी पी ले, है ना। अगर ऐसी दुनिया में आप बेफिक्र हैं जहां फिक्र है ही नहीं, आप सोचो सतयुग में तो किसी को भी फिक्र नहीं है, तो क्या बड़ी बात है, उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ फिक्र ही फिक्र है, बेचारे फिक्र से डूबे हुए हैं, वहां आप बेफिक्र हो गए तो आप तो बादशाह हो गए। वैसे भी अंधों में काना राजा कहा जाता है, हम तो तीसरी आंख वाले हैं, काने कहां हैं, हम तो तीसरी आंख वाले हैं। इसलिए अगर हम बेफिक्र नहीं होंगे तो कौन होगा, सोचने की बात है। तो हमारी बेफिक्र बादशाह की जो स्थिति और प्राप्ति है वो सतयुग से भी बेहतर है। सतयुग में तो सिंबल है, देखो, जो पूरा बेफिक्र श्री कृष्ण, उसके हाथ में क्या, मुरली, मुरली बजा रहा है और डांस कर रहा है। अच्छा, जो फिक्र करते करते अंत में जाके फिक्र से फारिग हुआ, श्री राम, उसके हाथ में तीर कमान है, यादगार है राजा। समझो आधा कल्प श्री राम की गद्दी चलती है, लेकिन निशानी क्या है कि जब वो पुरुषार्थ कर रहे थे, अब यहां बाबा हमेशा कहते पूछे कौन श्री राम बनना चाहता है, कोई हाथ नहीं उठाता। क्यों? अरे इतना बड़ा राजा है, लोग उसकी पूजा करते हैं, राम के भगत श्री नारायण से भी ज्यादा है, लेकिन कोई नहीं बनना चाहता। क्यों?
ऐसे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रजा श्री राम से भी ज्यादा है, लेकिन गिनती प्रजा की थोड़ी होनी है, गिनती तो होनी है क्वालिटी की कि किस युग में वो राजा है। इसलिए बाबा कहता है कि वो उनकी भी स्टेज, भले राजा रानी राज भोग गए, बाबा ने उनकी भी स्टेज हमें नटशेल में बता दी है कि हमें मुरली वाले, नाचने वाले, रास करने वाले बेफिक्र बनना है या रिकॉर्ड बजाकर डांस करने वाले बनना है बेफिक्र। आजकल क्या है, मन किसी का नहीं नाचता, पैसे देकर या टाइम लगाकर हंसने वाली क्लब में जाते हैं। सुना है ना आपने, सुबह सुबह बॉम्बे में, दिल्ली में, कई जगह ऐसे क्लब बने हुए हैं कि सारा दिन तो रोते रहते हैं, चलो 1 घंटा हंसे आते हैं। फिर उनका एक लीडर होता है, वो जोर से हंसता है, फिर बाकी और जोर से हंसते हैं। मैं आपको ये एक्सरसाइज यहां नहीं करवाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अब आप सोचो, फिर वो जाके किसी क्लब में जाएंगे, रिकॉर्ड बजाएंगे, उसके ऊपर नाचेंगे, रिकॉर्ड बंद, नाचना भी बंद। अच्छा, बाहर आएंगे फिर वही फिक्र। इसलिए ये टेम्परेरी खुशियां ये काम करने वाली नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैं इस समय अपने बच्चों को इतनी शक्तियां बरता हूं कि संगम का मुकाबला नहीं, क्योंकि ऑलमाइटी जिसके साथ है उसको तो कोई बेहद की कोई विशेष चीज होगी। हमारे भक्ति मार्ग में 3 देवियों के यादगार हैं, जैसे 3 देवताओं के यादगार हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, ऐसे ही 3 देवियों के यादगार हैं। पहली देवी कौन सी है? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती किस चीज की देवी है? विजडम, है ना, दिव्य बुद्धि की देवी है। ऐसे नहीं आजकल का कोई पीएचडी पढ़ के आ गया और सरस्वती का फॉलोअर हो गया, नहीं। आजकल केवल कस्टम के तौर पर, रस्मी तौर पर सरस्वती वंदना कर देते हैं, लेकिन असली जो है उनकी बुद्धि ठीक नहीं चलती। अगर चलती हो तो गांधी जी की समाधि को राजघाट क्यों कहें? गांधी ने कभी राज किया है? उसकी समाधि को राजघाट कहते हैं। नेहरू जी जरा तेज स्वभाव के थे, उसकी समाधि को शांति वन कहते हैं। बताओ, हैं? जो शांति वाला नहीं था उसको शांति, जिसने राज नहीं किया उसको राज। टेढ़े बाके, अर्थ सहित नहीं होता उनका। तो बाबा कहते हैं सरस्वती, फिर लक्ष्मी, एक धन की देवी, एक बुद्धि की देवी, फिर दुर्गा शक्तियों की देवी, शेर पर बैठी है। सज्जू के राजा रानी तो सिंहासन पर बैठेंगे, वो सिंह पर ही बैठ गई है। आसन छोड़ो, कितनी शक्ति होगी, कितने उसके हाथ दिखाते हैं। तो बाबा ने हमें बताया है कि बादशाह वो बन सकता है जो शक्तिशाली। पहली क्वालिटी बादशाह की होती शक्तिशाली। कभी आपने ताश देखी? ताश के पत्ते तो हर एक ने देखे होंगे, ताश खेली ना हो तो ताश में 1 से 10 तक नंबर होते हैं पत्तों के, तो सबसे अमीर पत्ता 10 होता है, लेकिन वो सिर्फ साधारण प्रजा होती है। बाबा कहते हैं प्रजा भी सतयुग में और हर जगह बादशाह से भी कई बार ज्यादा धनवान होती है। लेकिन जब मूर्तियां शुरू होती हैं, फोटो शुरू होते हैं, तो पहला फोटो आता है किसका? गुलाम का, है ना, गुलाम का आता है ना। अच्छा, दूसरा फोटो किसका आता है? बेगम का। और तीसरा फोटो किसका आता है? बादशाह का। और चौथा फोटो किसका आता है? एक का, है ना। अब इसमें अगर ज्ञान के हिसाब से आप देखें, हम आपको ताश तो नहीं खिलाएंगे यहां बैठ के, लेकिन आप ज्ञान के हिसाब से देखें तो गुलाम, जो गुलाम है वो बादशाह नहीं है, जो बादशाह है वो गुलाम नहीं है। तो गुलाम शब्द ही क्या सिद्ध करता है? अधीन। अधीन, अधीन मैंने जो मालिक नहीं है, अधिकारी नहीं है। तो गुलाम मैंने अधीन और बादशाह मैंने अधिकारी। बेगम का तो मतलब ही होता है बेगम, जिसको कोई गम नहीं, उर्दू में शब्द है।
और बाबा हम लोगों को कहता है बेगमपुर का बादशाह, क्योंकि बेगम कोई ऐसे नहीं पहले कोई पत्नी बनाए फिर क्या मैं इसका बादशाह हूं, लेकिन बेगम और बादशाह। अब देखिए कि सिंपल शब्दों में ज्ञान क्या हो गया। अधीन मैंने दुखी, फिक्र वाला, अधिकारी मैंने सुखी, उसको पावर है। दुनिया में भी जितने अधिकारी लोग हैं, चाहे 2 पैसे की पावर हो, उनको कोई ना कोई पावर होती है। चौक में खड़ा हुआ संतरी प्राइम मिनिस्टर की कार को रोक सकता है क्योंकि उस वक्त पोस्ट पर है। अच्छा, इसलिए अगर सारी ही पावर्स हो तो क्या होगा, दुर्गा की तरह हो जाएगा, सिंह पर बैठा है। तो जो यहां सिंह पर बैठेंगे वो सतयुग में सिंहासन पर बैठेंगे, सीधी बात है। नहीं तो किस्सा कुर्सी का हो जाएगा, कुर्सी भी नहीं मिलेगी। यहां भी कई कुर्सी ढूंढते हैं, तो बाबा कहता है अरे मन की कुर्सी पहले बनाओ अच्छी तरह पावरफुल, आपकी कुर्सी पीछे पीछे आएगी। इसलिए हमें अधीन बनना है या अधिकारी बनना है, गुलाम बनना है या मालिक बनना है। तो जो मालिक है बादशाह है, जो गुलाम है वो अधीन है। तो कहा जाता है सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन दुख पावत नहीं। जो अधीन है, पराधीन जो व्यक्ति है, दूसरे का गुलाम है, जिसके साथ पर लगा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी बादशाह नहीं बन सकता। अब पराधीन का क्या मतलब हुआ, किसी ना किसी चीज के, किसी ना किसी चीज के गुलाम। 1-2 दिन पहले मुरली आई थी बंधन और संबंध की। मोटे रूप से द्वापर से लेकर हम लोग बंधन में हैं और सतयुग त्रेता में हम लोग बंधन मुक्त हैं। और आजकल भी बाबा हमको 2 शब्द बताते हैं, कर्मातीत बन जाओ, मुक्त बन जाओ, मुक्ति का यहां अनुभव करो। ऐसा नहीं कोई डेट आएगी तो आप मुक्ति धाम में चले जाओगे, यहां अनुभव करो। तो जो मुक्त है वो बादशाह है, और जो बंधन महसूस करता है, चाहे अच्छा ही बंधन हो। रोज बाबा कहता है सेवा का बंधन भी अगर साथ में 100 का बैलेंस नहीं रखा, अच्छी चीज है सेवा, वो भी आपको कभी कभी निराश, परेशान, डिप्रेशन में ला सकता है, टेंशन में ला सकता है, कंपटीशन में ला सकता है, कारण बैलेंस नहीं है। इसलिए ये जो बंधन है इससे हमने बचना है। अब बंधन हमें कौन लाता है? अगर आप 2 शब्दों को देखें और जो बाबा ने हमें सिंबल बताए हैं उसको देखें कि हमारा लाइट का क्राउन कैसे छीना, किसने छीना। तो आप देखेंगे द्वापर में जब लाइट का क्राउन छीना तो किसने छीना, जिसको हम वैसे रावण कहते हैं, माया कहते हैं, लेकिन मोटे रूप से वो दे अभिमान ने छीना। जो ही हम अपने आप को बॉडी मानने लगे, एक गलती की, सिर्फ एक गलती कि मैं शरीर हूं मानना शुरू कर दिया तो हमारा वो क्राउन गया, ठीक है। और हम मृत्यु लोक के वासी हो गए। सतयुग सारा अमर लोक और द्वापर से अब तक मृत्यु लोक। कैसे? एक शब्द से। क्या वो शब्द है? मैं शरीर हूं। जब तक सतयुग में, हालांकि वहां आत्मा का इतना ज्ञान नहीं रहता, बाबा मुरलियों में कहते हैं, इसीलिए वो बेचारे धीरे धीरे प्रारब्ध भोग के 0 पे आ जाते हैं। लेकिन फिर भी आत्मस्मृति के आधार पर पाया हुआ राज्य है। तो एक शब्द में क्या हुआ, मैंने देह माना तो मैं फिक्र में आया, आत्मा माना तो मैं फिक्र से मुक्त होने के रास्ते पे हो गया। मोटी बात है ना। अच्छा, आप देखिए देह मानने से क्या होता है, तो बाबा ने मोटे रूप से बताया हुआ है। बहुत सारे हैं वैसे तो बाल बच्चे, लेकिन 5 विकार पैदा होते हैं और सारा ज्ञान इसी बात के इर्द गिर्द है कि 5 विकार दुख देने वाले हैं और 5 विकारों से छूटने वाला दुखों से मुक्त होता है।
5 विकार बंधन में डालने वाले हैं और 5 विकारों से मुक्त होने वाला बंधन मुक्त होता है। 5 विकारों को बाबा कमजोरी कहते हैं। तो कमजोर मैंने अधीन, ताकतवर मैंने अधिकारी। तो अब हमें यह देखना है कि एक एक विकार हमें कितना नुकसान करता है। रोज मुरलियों में यही आता है ताकि हमें फायदा और नुकसान, बेहद का फायदा और बेहद का नुकसान हर समय हमें आंखों के सामने रहे। अब देखिए, पहले अहंकार से शुरू करते हैं, ठीक है। अहंकार भक्ति मार्ग में भी क्या कहते थे? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, कहते थे। अब अहंकार क्या करता है? अपने दिल पर हाथ रख के देख लो, क्योंकि अहंकार एक इतना सूक्ष्म विकार है। इसका बाबा कभी इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, देवभान, लेकिन ये लास्ट इसलिए देते हैं कि अंत में छूटता है जाके। ये इतना सूक्ष्म है। ये भी एक अभिमान होता है कि मुझे कोई अभिमान नहीं है, इतना डीप है ये, आप सोच लीजिए। अब अहंकार क्या करता है? अहंकार हमें दूसरे का रिस्पेक्ट करने से रोकता है, दूसरे को प्रेम देने से रोकता है। उषा बहन क्लास करा रही थी ना, तो उसमें ये पॉइंट था कि देखो, दूसरे व्यक्ति को सम्मान दो। अपने को तो हर एक सम्मान दे देता है। कोई बेचारा अपने ढंग से, अपने एंगल से ठीक बात कह रहा है, उसको काटो नहीं, क्योंकि उसका दिल टूट जाएगा। और दिल जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना आसान है। हम सारे साल में 10 के दिल जोड़े और 100 के तोड़ दें तो हमारे अकाउंट में क्या आएगा? ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है कि शक्तियां मेरा वर्षा है। लास्ट मुरली में बाबा ने क्या कहा था? बाप और वर्षा, बाप और वर्षा। जितना बाप को याद करो उतना वर्षे को याद करो। अब वर्षा है शक्तियां, और शक्तियां आपको बादशाह बनाती हैं, सीधी बात है। अगर शक्तियां कम धारण की तो बादशाह कम बनोगे। बाबा तो सबको बराबर शक्तियां दे रहा है। इसलिए फिर शक्तियां सिर्फ दिमाग में भी रह सकती हैं। कईयों के पास बहुत धन होता है, बहुत धन होता है, बहुत धन होता है, वो खर्चते ही नहीं, कंजूस होते हैं। तो बाबा कहते हैं शक्तियों को यूज करो। तो शक्तियों को यूज करने से वो गुणों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आपके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन जब आप उनको यूज करोगे तो वो गुणों के रूप में आ जाएंगी। तो जो आज दादी जी का संदेश था कि हम सब, बाबा और दादी जी सब बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अब स्वरूप बन जाओ, है ना, कि आपसे बाबा के लक्षण दिखें, बाबा को लोग देखें, प्रत्यक्षता हो, तो वो गुण रूप से होगी। और आप देख लीजिए, संगम पर हमारी क्वालिफिकेशन में शक्तियां हैं, सतयुग की क्वालिफिकेशन में शक्तियां गायब हैं, गुण आ गए हैं। सतयुग की क्वालिफिकेशन क्या है हमारी? सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति ने बोला, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। संगम पर शक्तियां, बाबा ने नाम ही रखा हुआ है, पांडव शिव शक्ति सेना। तो इस समय हम बाबा से जो शक्तियां लेते हैं उनको हमें गुणों के रूप में परिवर्तित करना है। अब किसी ने बिजली का करंट लगवा लिया अपने घर में, कनेक्शन 220 वॉट या जो भी होता है, और कोई पंखा या कोई फ्रिज या कोई लाया ही नहीं, तो कनेक्शन क्या करेगा? आप शक्तियां लेके घूमते रहो। जब तक आपको वो गुण नहीं है तो शक्ति काम कैसे आएगी? इसलिए, और किसी ने सिर्फ पंखा फ्रिज सब ले आया, कनेक्शन लिया ही नहीं, उसकी भी छुट्टी। इसलिए बाबा कहता है शक्तियों को गुणों के रूप में परिवर्तित करना है, लेकिन उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रास्ते में रुकावट क्या है। हमारी एनर्जी के फ्लो, बिजली के जो सर्किट बनता है, उसके बीच में बैरियर क्या आता है? तो पहला बैरियर है अहंकार। अहंकार क्या करता है? हमें दूसरों की रिस्पेक्ट देने से, दूसरों को प्रेम देने से, दूसरों को सम्मान देने से,
दूसरों को एक्नॉलेज करने से, दूसरों को रिकॉग्नाइज करने से रोकता है। अच्छों से भी रोकता है, छोटे छोटे जिसको हमें उठाना चाहिए उसके लिए भी मर्सी, यानी अहंकार हमें मर्सीलेस बना देता है, जबकि हमें मर्सीफुल बनना चाहिए। ठीक है, इसलिए अहंकार का एंटीडोट जो बताया जाता है वह ह्यूमिलिटी, नम्रता, निर्माणता। तो जो आत्मा ब्राह्मण, कईयों को ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, सेवा का भी अहंकार हो जाता है, अपनी पोस्ट का भी अहंकार हो जाता है। वो सोचते हैं बड़ी कार होगी तो मेरा मान ज्यादा हो जाएगा, बढ़िया सोफा होगा तो मेरा मान ज्यादा हो जाएगा। आजकल ऐसा भी लोग समझने लगे हैं दुनिया की तरह, लेकिन वास्तव में ये सब चीजें हमारे अहंकार को बढ़ाती हैं। अहंकार एक ऐसा कैंसर है जो किसी के अंदर पैदा हो गया तो जितना मर्जी भोजन कर ले, जितना मर्जी सैर कर ले, जितने मर्जी टॉनिक खा ले, उसकी हेल्थ बनने वाली नहीं है, उसका कैंसर ही बढ़ेगा। इसलिए पहले अहंकार के कैंसर को निकालना है। बाबा की हर मुरली में, जब बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए से तब से लेकर अब तक हमेशा ये आता है, निमित्त बनो, निर्माण बनो, है ना। उषा बहन भी क्या बता रही थी फार्मूला, कि देखो दूसरे व्यक्ति के गुण देखकर ये देखो कि उसको भी बाबा ने दिए हुए हैं, तो आपको ईर्ष्या नहीं आएगी। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि पहला हमारा दुश्मन अंदर ही बैठा है, जो हमें ऊंचा चढ़ा देता है नकली तौर पे और अंदर से नीचा कर देता है। समुंदर नीचा होता है तो सारी नदियां भाग भाग के समुंदर में जाती हैं, सारा पानी दे देती हैं उसको। अगर समुंदर ऊंचा हो जाए तो सुनामी लहर आ जाती है, क्योंकि उसको पानी देना पड़ता है। तो अहंकार वाला व्यक्ति कुछ फायदा नहीं ले सकता, वो किसी की क्लास सुनना पसंद नहीं करेगा, अपने अभिमान में रहेगा, मेरे जैसा कोई नहीं है, और अहंकार वाला व्यक्ति नुकसान में रहता है। तो इसलिए ये पहला नुकसान जो हमारे बादशाह बनने से हमें रोकता है। आपके आगे चॉइस है, आपने बेफिक्र बादशाह बनना है या अभिमानी बनना है। अभिमानी को कोई इज्जत ना दे, दूसरों को तो वो देता नहीं, ना दे, उसको इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मुझे इसने सम्मान नहीं दिया, मैं इतना बड़ा, मेरे को इसने ओम शांति नहीं कही है, ये हाल है। अच्छा, आगे चलो। अहंकार के बाद मोह। मोह एक बहुत मीठी मीठी जहर है। कहते हैं माताओं को मोह ज्यादा होता है, सुना है ऐसे, मैं तो माता हूं नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन कहते हैं। अच्छा, फिर भी अगर हम बॉडी कॉन्शियस होंगे तो हम कहेंगे मैं भाई हूं, लेकिन अगर आप 84 जन्मों का सुदर्शन चक्कर घुमाएंगे और उसमें भी 63 जन्म का घुमाएंगे तो आपको क्या पता लगेगा, आधा जन्म हम माता रहे हैं, आधा जन्म हम भाई रहे हैं, तो हम भी माता रहे हैं, इसलिए हमारे में भी मोह रहा है। ठीक है ना। अब जो माताओं के फायदे हैं, अगर मैं कहूं माताओं में ये कमी है तो उनके फायदे भी नहीं हमें मिल सकते। इसलिए बाबा ने कह दिया हर एक एक्टर है, हर एक को अपना पार्ट है, हर एक अपने पार्ट से खुश रहे। ठीक है। और रावण कहे मैं राम का पार्ट बजाऊं, अपना भूल जाए, वो भी अच्छा नहीं। रावण को रावण जैसा बजाना चाहिए, विभीषण को विभीषण जैसा बजाना चाहिए, सारी रामायण सामने रखनी चाहिए। इसलिए अब आओ मोह पर। मोह व्यक्ति को मुक्ति से, फ्रीडम से दूर कर देता, उसको गुलाम बना देता। किसी चीज में मोह हो गया, आप उड़ नहीं सकते, आप उसके गुलाम। आपने सुना होगा कई बार जिन्न की जान तोते में होती है, ऐसा दिखाते ना, जिन्न बड़ा शक्तिशाली होता है लेकिन उसकी जान तोते में होती है, तोता पिंजरे में होता है। अगर तोते की टांग मरोड़ो तो जिन्न अपने दुखी हो जाता है, ऐसा होता है। तो मोह मैंने तोता, इतना बड़ा शक्तिशाली महारथी, हाथी जैसा, शेर जैसा ब्राह्मण, लेकिन किसी चीज में मोह लटक गया, जिसको बाबा कई बारी कई नामों से पुकारते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अटैचमेंट है, या मोह है, या हद में आए हुए, कई नाम देते हैं, हर एक जानता है। तो मोह मैंने अपनी फ्रीडम से उड़ते पंछी को पिंजरे में आना। नाम उसका होगा उड़ता, नाम होगा पंछी, लेकिन उसका मोह उसको बार बार
नीचे ले आएगा, उठती कला में नहीं चल सकता। अब आप सोच लो, बादशाह बनना है, कई बादशाह मोह के कारण मारे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि राजा के बेटे को पकड़ के ले जाओ तो राजा उसके बदले में अपनी राजधानी भी दे देता, मेरा बेटा छोड़ दो, मोह के कारण। दशरथ जी क्यों मारे गए? मोह के कारण। इसलिए इसको सिंपल मीठी चीज ना समझा जाए, ये हमारी मुक्ति, फ्रीडम के, इंडिपेंडेंस के रास्ते में बड़ी जबरदस्त बाधा है। अब लोभ भी बड़ी अच्छी चीज लगती है, कई तो लोभ को भी दैवी रूप दे देते हैं। भाई ज्यादा पैसा होगा तो बाबा के यज्ञ में ज्यादा सेवा करेंगे, है ना। कई तो ये कहते हैं बाबा ज्यादा पैसा दे दे, कई तो लॉटरी भी डाल देते, मेरी लॉटरी निकाल दे, मैं यज्ञ में ज्यादा पैसा दे दूं। अब देखो, है ये लोभ। तो बाबा ने कब कहा कि तुम मेरे यज्ञ को तुम चलाते हो या तुमको बाबा चलाता है? ये तो तुम्हारा काम ही उल्टा हो गया। हमें बाबा चला रहे हैं या हम बाबा के यज्ञ को चला रहे हैं? तो इसके पीछे अभिमान भी है और लोभ भी है। इसलिए लोभ का नुकसान क्या है? अगर नुकसान पता होगा तो अब इस लोभ में नहीं फंसेंगे। इसका नुकसान ये है कि आपके संतुष्टता को, कहा जाता है सबसे बड़ा धन संतोष का धन है। संतोषी मां की अब तक लोग पूजा करते हैं। आपके संतोष को, आपकी संतुष्टता को लूट लेता है। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, समझा आपने? और कभी फुलफिल्ड, भरपूर नहीं रह सकता। उसको कहो देने वाला दाता बन जा। अब सोचो, जिसके मन में लेने का संस्कार है वो देने वाला कैसे बनेगा? देगा भी तो लेने के लिए, है ना। कई ऐसे होते हैं, अच्छा जिज्ञासु, ज्यादा पैसे वाला है, उसको ज्यादा टोली खिला दी, ज्यादा बैठा दिया। इसका कारण क्या है? प्रकाश मणि दादी का रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक किसी को कभी भी स्पेशल टोली नहीं दी, किसी से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया। ये खास बात है। करते हम यज्ञ का हित समझ के हैं कि देखो इससे यज्ञ का ज्यादा फायदा होगा, नहीं। ये आपको न्यूट्रल से ऊपर ले जाता है। और राजा को सदा, बादशाह को सदा न्यूट्रल अर्थात निष्पक्ष होना चाहिए। अगर बादशाह ही पक्षपात करने लग गया तो फिर तो उसकी राजधानी भी वैसे ही चलेगी, भाई भतीजावाद चलेगा। इसलिए ये जो लोभ है, ये हमें माखी गुड़ में पड़ गई, पंख लियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बुलाए। वैसे भी कहा जाता है, ए ग्रीडी किंग इज लाइक ए बेगर, ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग। कि एक भिखारी भी जो संतुष्ट है वो बादशाह है, और एक राजा जो लोभी है वो समझो भिखारी है। तो क्या हमें भिखारी बनना है? दाता के बच्चे दाता बनना है, फुलफिल्ड बनना है, या हर वक्त हाथ ऐसे ही रखना है? तो देवताओं का हाथ तो ऐसे होता है। आप किसी को आशीर्वाद क्या देंगे, ब्लेसिंग क्या देंगे? किसी को दाता बन के, गुलजार दादी कह रही थी कि जो मिले सुबह से शाम तक उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दो। बाबा की मुरलियां भी आई हुई हैं, मुस्कुराहट का ही गिफ्ट दो। अगर हम इसी फिक्र में डूबे हुए हैं, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा, तो हम दूसरे का क्या फायदा करेंगे? तो देवताओं की दुनिया तो रह गई। इसलिए लोभ बड़ी खतरनाक चीज है। अब तो आ जाओ क्रोध पर। दादी जी हाथ उठवाया करते थे, क्या एक बारी दादी जी ने सबसे क्रोध छुड़वाया भी था। क्रोध मुक्त बनने का भी एक पूरा पीरियड दिया गया था, अभियान चला था, क्रोध मुक्त बनो। क्योंकि इन पांचों से अगर मुक्त नहीं बनेंगे, हम मुक्त नहीं बनेंगे। मुक्ति नहीं पाएंगे तो जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे, और जीवन मुक्ति नहीं पाएंगे तो बेफिक्र बादशाह कैसे बनेंगे, है ना। आपको कोई राजा की पोस्ट पर बिठा दे, लेकिन आप बेफिक्र नहीं रह सकते। हाय मेरी पोस्ट ना चली जाए, ये मेरा कंपटीटर आ गया, इसने ये कर दिया, इससे मेरा अच्छा हो। तो बाबा कहता है कॉपरेशन की दुनिया में कंपटीशन ले आओगे क्या? इसलिए
क्रोध को तो वैसे ही अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं क्रोध को? क्रोध एक आग है। ओम शांति। अपनी बात को पूरा करते हैं। तो ये जो क्रोध विकार है, क्रोध है अग्नि और अग्नि जलाती है। हर एक को अनुभव है कि जब क्रोध आता है तो क्रोध से कितने सारे शरीर के अंदर रक्त जो है तेजी से दौड़ता है, बुद्धि के ब्रेन सेल्स जल जाते हैं और व्यक्ति के अंदर, जैसे किसी पागल के अंदर 5 व्यक्तियों की ताकत आ जाती है, उस समय बहुत सारी शक्ति आ जाती है, लेकिन वो उसकी शक्ति अपनी ही जल्दी जल्दी खर्च होती है। जब क्रोध की परिस्थिति खत्म हो जाती है तो व्यक्ति एग्जॉस्टेड फील करता है, पानी मांगता है और चैन की सांस लेता है। क्रोध एक बहुत बड़ा विकार है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कामेषु क्रोधेषु, कि जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती, किसी की किसी प्रकार की इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो उसे क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। उसकी जजमेंट पावर, जो व्यक्ति की जजमेंट पावर उसको हीरा और पत्थर को परखने में मदद करती है, राइट और रॉन्ग को परखने में मदद करती है, वो उसकी उस समय ब्लर खत्म हो जाती है और वो गलती कर बैठता है। क्रोध का अंत क्या होता है? पश्चाताप। और क्रोध से कभी कोई काम सुधरा नहीं है। कहते हैं क्रोध से जहां क्रोध होता है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। क्रोधी व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है तो कम से कम 6 महीने बाबा कहते तो उसका असर रहता है। तो इसलिए क्रोध अगर हम छोड़ते हैं तो उससे हमें पीस मिलता है। क्रोध अपनी शांति को भी भंग करता है, दूसरों की भी शांति को भंग करता है, अशांति का वातावरण पैदा होता है। ये सारे विकार एक दूसरे के फैमिली मेंबर हैं। अगर किसी में क्रोध आता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर अहंकार भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, काम भी होगा। इसलिए इंटरकनेक्टेड है। कोई व्यक्ति किसी एक विकार से अलग से मुक्त नहीं हो सकता, हमें सबसे इकट्ठा ही मुक्त होना है। अब आइए काम विकार पर। काम को बाबा महाशत्रु कहते हैं और काम विकार ही हमें स्वर्ग से धक्का देकर नरक में ले आता है। सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, ईसाइयों के बाइबल में भी लिखा हुआ है कि एडम और ईव ने कोई मिस्टेक किया जिससे उनको पैराडाइज से धक्का दे दिया गया। तो अब बाबा फिर से जब स्वर्ग स्थापित करते हैं तो पहले पहले काम विकार द्वारा जन्म की प्रथा को खत्म करते हैं और हमारी दादी प्रकाश मणि जी को बाबा ने विशेष इसी कार्य के लिए खास निमित्त बनाया है। तो परंतु आप देखिए काम विकार का नुकसान क्या है। पहली बात, काम विकार बॉडी कॉन्शियसनेस की सबसे ग्रॉस फॉर्म है और ये इतनी घिनौनी चीज है कि इस काम विकार को क्रिमिनल असॉल्ट लॉ के अंदर कहा गया है। इसको दूसरे की आत्मा और शरीर दोनों का, काया और कला दोनों को गिराने के निमित्त कहा गया है। काम विकार वाला व्यक्ति कभी ज्ञान धारण नहीं कर सकता। अगर ज्ञान ऊपर ऊपर से धारण करता भी है तो आप नोट कर लें कि काम विकार वाले आत्मा को अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंद्रियों का सुख है, अल्पकालिक क्षण भंगुर काग विष्टा समान। तो अति इंद्रिय सुख का काम विकार दुश्मन है और बाबा हमें कहते हैं आप अति इंद्रिय सुख में रहो, क्योंकि अति इंद्रिय सुख है आनंद, ब्लिस, और आनंद का उल्टा नहीं होता, बाकी सब सुखों का उल्टा होता है। शारीरिक सुख टेम्परेरी है, खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का शारीरिक सुख जब एज बढ़ जाती है या कोई इंद्री खराब हो जाती है, अल्टीमेटली जब
व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अति इंद्रिय सुख कभी भी खत्म नहीं होता। तो जब सुख नहीं मिलता तो दुख की फीलिंग आती है। इसलिए शारीरिक सुखों का उल्टा दुख है, जैसे शांति का उल्टा अशांति है। लेकिन ब्लिस, ब्लेसिंग या आनंद या अति इंद्रिय सुख एक अजीब तरह की आत्मिक अनुभूति है। इसलिए आपको अब हम बताते हैं कि हर विकार को जीतने का फायदा क्या है। ठीक है, अगर आप काम विकार को जीतेंगे तो आप सारी दुनिया की आत्माओं से अलग होकर अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल सकते हैं। आपको और इंद्रियों के सुख फीके लगने लग जाएंगे। मान का सुख, शान का सुख, धन का सुख, पद का सुख, संसारिक, क्योंकि आप अति इंद्रिय सुख में हर वक्त झूल रहे हैं। ठीक है, बाबा ने अभी भी मुरली में कहा था गुजरात वालों को कि एक यादगार चला आता है कि हर गुजरात के घर के बाहर झूला होता है और गुजराती लोग रास बहुत अच्छी करते हैं। तो रास अपनी मिलाना, दूसरे से राशि मिलाना, आध्यात्मिक स्नेह देना, दूसरे की वेल विशर बनना, ये तभी हो सकता है अगर हम इसको जीतते हैं। क्रोध को जीतने का फायदा यह है कि जो आग थी, जो जलाने वाली आग है, अगर आप क्रोध को जीत लेते हैं तो वो उमंग उत्साह का रूप धारण कर लेती है। आप देखेंगे कई आत्माएं बहुत उमंग उत्साह में रहती है, टायरलेस, थकती नहीं है। उसका कारण क्या है? मान लो लोग दादी जानकी जी के लिए कहते हैं और भी कईयों के लिए कहते हैं कि लगातार काम करते रहते, पता नहीं क्या कारण है, ये थकते ही नहीं है, तो उमंग उत्साह में रहते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है कि एक तरफ है आलस और बेलापन जो नीचे लाता है, दूसरी तरफ है उमंग और उत्साह जो सदा आपको उड़ती कला में रखता है। तो आप सोचिए कि बादशाह जो होगा वो धरती पर चलेगा या उड़ेगा? उड़ती कला वाला बादशाह होगा। आजकल के राजा भी प्लेन से, उनके अपने प्लेन होते हैं, और सतयुग त्रेता के राजा के पास भी पुष्पक विमान होते हैं। जब हम स्वर्ग का कोई भी सीन बनाते हैं तो विमान के बगैर तो बनाते ही नहीं है। इसलिए अपने आप को उमंग और उत्साह में कायम रखने के लिए क्रोध को जीतना जरूरी है, नहीं तो क्रोध उमंग और उत्साह को पंचर कर देता है। अब किसी का पंचर ही हो जाए, बेचारा क्या उड़ेगा? इसलिए ये फायदा है। उस अग्नि को कन्वर्ट करके आप उसको आत्मिक शक्ति, उमंग और उत्साह के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। लोभ को जीतने वाला व्यक्ति सदा भरपूर रहेगा, फुलफिल्ड रहेगा। वो कभी आइए आइए नहीं, जाइए जाइए करेगा। उसके पास बैठकर दूसरे को भी फुलफिलमेंट की खुशी होगी। अब दादियों के पास लोग आते हैं, इतनी खुशी से, दृष्टि से ही इतना भरपूर, इतना खुशी लेकर जाते हैं। उसका कारण क्या है? वो खुशी उनको धन नहीं दे सकता, करोड़ों रुपया नहीं दे सकता, संसार का कोई पद नहीं दे सकता। जो खुशी उनको इससे प्राप्त होती है, कारण क्या है? कि वो लोभ मुक्त है। जैसे भरपूर होता है, सागर भरपूर होता है। तो अगर हमें अपनी आत्मा को भरपूर रखना है तो हमें लोभ को जीतना पड़ेगा। मोह, अपनी फ्रीडम कि मैं एक अलग से आत्मा हूं, मैं अपना प्रोग्राम खुद बनाती हूं, मैं जो चाहे वो कर सकती हूं, उसको करने में कोई सूक्ष्म विघ्न भी ना आए। लोग शारीरिक संबंधों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सन्यासी लोग घर बार छोड़ के भाग जाते हैं कि शायद हम इससे मुक्त हो जाएंगे। बीके लोग भी अपने रिश्तेदारों से तोड़ लेते हैं कि अब हमारा घट गया। जो सरेंडर बीके हैं वो घर छोड़कर भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी चीज का मोह है, किसी भी चीज में लटका हुआ है, वो चाहे किसी चीज में हो, जिसको बाबा आसक्ति कहता है। आसक्ति है तो माया आसक्ति है ना? तो वो आसक्ति हमें खत्म करनी है। नहीं तो आप देखिए, जितना मोह हमारे अंदर छुपा हुआ होगा तो उतना मोह हमारा पुराने संस्कारों में भी रहेगा। जितना लोभ हमारे अंदर छुपा हुआ होगा उतना हमारे अंदर लोभ पुरानी वस्तुओं में भी रहेगा। जितना क्रोध हमारे अंदर छिपा हुआ होगा
उतना हमारे अंदर रूठने, मूड बनाने के, ईर्ष्या, ये सब संस्कार रहेंगे। इसलिए इनसे छुटकारा पाना जैसे रावण का दशहरा मनाना है। और अहंकार से जब हम मुक्ति पाते हैं तो सचमुच हम दूसरे को दुआ दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआएं देने और दुआएं लेने का गेट अहंकार बंद करता है और अहंकार छोड़ने से ये गेट खुल जाता है। अब आप देखिए कि ये जो पांचों विकार हैं, इसकी जड़ फिर वही आ जाती है, एक शब्द, आत्मा अभिमानी, मैंने, पुरुषार्थी, पांच विकारों से मुक्त होने का ध्यान रखने वाला, स्मृति वाला। बाबा को भी स्मृति तभी रह सकती है अगर आप आत्माभिमानी हैं, क्योंकि बाबा आत्माओं के पिता हैं। इसलिए अमर लोक का निवासी, क्योंकि आत्मा अमर भी है, परमपिता परमात्मा के सहयोग को प्राप्त करने वाला, परमात्मा का साथी, हानि लाभ से ऊपर, उस्तत निंदा हानि लाभ जय पराजय मान अपमान से ऊपर आत्माभिमानी रह सकता है। इसलिए वही शब्द आ जाता है जिसको हम स्मृति या विस्मृति कहते हैं, या देह भान और आत्मा भान कहते हैं। सतयुग और कलयुग दोनों में मेन कंट्रास्ट यही है, देह भान नीचे ले आता है, आत्माभिमान ऊपर ले जाता है। फर्स्ट स्टेप है। इसलिए ये जो है पांचों विकार, ये जो ही देह अभिमान में आएंगे किसी न किसी रूप में घेर लेंगे। तो ब्राह्मण मीन्स मर जीवा, जो पिछले शरीर से मर चुका है, पिछले संबंधों से मर चुका है, जिसका मुंह स्वर्ग की ओर है, जिसका पांव नरक की ओर है। इसलिए हमें केवल एक शब्द हम याद रखें, मैं आत्मा हूं। बाबा हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जब आप ज्ञान में आए थे यही था, मैं कौन हूं, और लास्ट क्वेश्चन भी यही होगा, मैं कौन हूं। लेकिन जो मैं कौन के स्वरूप में बैठेंगे वो उड़ जाएंगे, दूसरे कहने के बैठे बैठे कहते रहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं, लेकिन उड़ नहीं सकेंगे। इसलिए हमें कर्मातीत अवस्था, मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव यहां करना है। उसका तरीका क्या है? हम वैसे कहते हैं कि मुक्ति के गेट खुलने वाले हैं, दुनिया का विनाश होगा तो मुक्ति का गेट खुलेगा, फिर सब ऊपर जाएंगे, फिर हाथ लगा के नीचे आएंगे, वो ठीक है। लेकिन मेरे लिए हर एक आत्मा के इंडिविजुअल तौर पे मुक्ति का गेट कब खुलेगा, जीवन मुक्ति का गेट कब खुलेगा, और अनेक प्रकार की जो हमें बॉन्डेजेस, बंधन है, उससे छुटकारा कब होगा। हमारा उसका तरीका ये है, हम अपना मीटर जीरो करते रहें। हर कर्म के बाद अपना मीटर जीरो करते रहें। जैसे पेट्रोल भरने वाला पेट्रोल भरने के बाद नए कस्टमर को कहता है देख लो मीटर जीरो है, क्योंकि कोई भी पिछले मीटर का बिल नहीं देना चाहता। टैक्सी वाला, स्कूटर वाला, वो क्या कहता है, वही देख लो मीटर जीरो है। अगर वो जीरो ना करे तो कस्टमर कहता है मीटर जीरो करो। तो हमें अपने जीवन में जीरो का बड़ा महत्व है। हमारे ज्ञान में जो कर्म करो उसके बाद देखो उसका कोई अकाउंट आगे तो नहीं बढ़ा। जैसे कैश खरीदने वाला कैश खरीदता है, चीज उसके हाथ में, कैश दूसरे के हाथ में छुट्टी, और जो अकाउंट खोल लेता है, खाता खोल लेता है, वो खाता दुकानदार लिखता है इतने पैसे इससे लेने हैं, वो नोट करता है इतने पैसे इसके देने हैं, वो बोझ है। तो हमें उड़ना है, फ्री रहना है, इसलिए हमें मीटर जीरो करना, अर्थात जीरो बनना, अर्थात फुल स्टॉप लगाना। जैसे इंग्लिश भाषा में हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लग जाता है, हिंदी भाषा में हर सेंटेंस के बाद पूर्ण विराम लग जाता है, और इंग्लिश भाषा में अगला सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसी प्रकार हर कर्म को हम इंडिविजुअली गिने, चाहे हमारे पुराने संस्कारों का, कर्मों का पूरा हिसाब चुकतू नहीं भी हुआ, लेकिन कम से कम हम आगे के लिए तो बॉन्डेज को ना बढ़ाएं, पिछले को चुकतू करते जाएं। ऐसा ना हो आगा दौड़ पीछा चौड़,
हम आगे के लिए भागते रहें सेवा में और पीछे हमारा वो रस्सियां हमें पकड़ती रहें। इसलिए मुक्ति और जीवन मुक्ति यहां अनुभव करनी है। इसलिए बाबा कहता कच्चा फल नहीं खाना है। मान शान से, नाम मान से, छोटी छोटी चीजों से अपने नंबर कम नहीं करने हैं। इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे जितनी देर आप आत्माभिमानी हैं, बेहद में हैं, बाप साथ है, तो बेफिक्र बादशाह है। बादशाह का दिल बड़ा होता है। आप कभी भी छोटे दिल वाली बात ना करें, दिल बड़ा रखें, हैं? सच्चा दिल होता है, सच्ची दिल मुराद हासिल। बादशाह न्यायकारी होता है, पक्षपात नहीं करता। बादशाह में लेने के संस्कार नहीं होते, देने के संस्कार होते हैं। ये तो कलयुग में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सतयुग में तो लोग राजाओं को वैसे ही भेंटा देते रहते हैं। सारी किंगडम ही उनकी है, इसलिए उनको कोई अपना शरीर निर्वाह के लिए न राजा को न राजकुमार को तो इस तरह का रोजगार नहीं करना पड़ता है। तो बादशाह रॉयल रहता है, इतना रॉयल होता है, उसके संस्कार में रॉयल्टी होती है। कोई रॉयल्टी ऊपर की नहीं गिनी जाती। कोई समझे मैंने सोने का ये पहन लिया तो मैं रॉयल हो गया ना। आपको पता है हमारे देश में राजा पोरस हुआ है। राजा पोरस राजा था, वो तो द्वापर के बाद का राजा था, कलयुग का ही राजा था। उस राजा पोरस को सिकंदर ने कैद कर लिया और कैद करके उसको कहा बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने सोचा ये तो कैदी हो गया, ये तो गिड़गिड़ाएगा, नम्रता से बोलेगा, गुलाम हो गया। लेकिन उसका दिल राजा का ही था, उसके संस्कार राजा के ही थे। उसने क्या कहा कि वो सलूक जो एक राजा दूसरे से करता है, दूसरे राजा से करता है। सिकंदर सोच में पड़ गया, वो नीचा हो गया। उसने सोचा बंदी तो इसको मैंने बना लिया है, लेकिन ये राजा है और मैं समझ रहा हूं कि मैंने इसको कैद कर दिया तो इसको छोटा कर दिया। सिकंदर छोटा हो गया। इस प्रकार से हमें अपनी रॉयल्टी को जहां देना है वहां देना ही है, जहां खर्चना है वहां खर्चना ही है, जहां बचाना है वहां बचाना ही है। अपने ज्ञान के नियम के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाना है। ओम शांति। सुख हमें है कितना, न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना।
सुख हमें